बड़ी खबर अंबेडकर नगर से, जहां सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर पहुंची पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर अंबेडकर नगर से, जहां सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर पहुंची पुलिस फोर्स। समाजवादी पार्टी ने लगाया प्रत्याशी को नजरबंद करने का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर। सपा ने अपने एक्स हैंडल से सपा प्रत्याशी के घर की बारे में पोस्ट किया। सपा प्रत्याशी ने पुलिस पर लगाया दीवार से कूदकर घर में घुसने का आरोप। इस वक्त की यह बड़ी खबर। अंबेडकर नगर से सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर पहुंची पुलिस फोर्स। समाजवादी पार्टी ने समाजवादी प्रत्याशी को नजरबंद करने का लगाया आरोप। सपा ने एक्स हैंडल से सपा प्रत्याशी का वीडियो किया पोस्ट। सपा प्रत्याशी ने पुलिस पर लगाया दीवार से कूदकर घर में घुसने का आरोप। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख सकते हैं तस्वीरों में अंबेडकर नगर से। ये बड़ी खबर जहां पर सपा प्रत्याशी को नजरबंद करने का आरोप लगा है। पुलिस फोर्स पहुंची सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबेडकर नगर से, जहां पर सपा प्रत्याशी लालजी वर्मा के घर पहुंची पुलिस। समाजवादी पार्टी ने लगाया प्रत्याशी को नजरबंद करने का आरोप। सपा ने अपने एक्स हैंडल से सपा प्रत्याशी का वीडियो किया पोस्ट। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर सपा प्रत्याशी के घर के बाहर पुलिस नजर आ रही। जहां सपा प्रत्याशी ने पुलिस पर घर में दीवार से कूदकर घुसने का लगाया आरोप। समाजवादी पार्टी ने लगाया प्रत्याशी को नजरबंद करने का आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर अंबेडकर नगर से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अंबेडकर नगर से। तो लगातार हम आपको छठे चरण के मतदान की खबरें लगातार आपको देते जा रहे हैं, अपडेट देते जा रहे हैं एबीसी न्यूज़ पर। हमारे साथ हमारे ग्राउंड जीरो पर संवाददाता भी मौजूद हैं जो लगातार आपको पल पल की खबर दे रहे हैं मतदान से जुड़ी हुई। हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज से, माफ कीजिएगा, श्रावस्ती से चंद्र प्रकाश जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश, बात की जाए अगर मतदान को लेकर अभी क्या स्थिति देखने को मिल रही, क्योंकि अब जो है वो सियासी पारे से ज्यादा इस समय तपिश जो है वो ज्यादा हो चुकी है, सूरज की गर्मी ज्यादा हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चूंकि इस टाइम कुछ हिट गर्मी है और गर्मी को देखते हुए चूंकि कहीं ना कहीं मतदान पोलिंग बूथ पे जो मतदान कर्मी थे, कहीं ना कहीं वो जो संख्या है, संख्या घटते हुए नजर आ रही है। क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है और ज्यादा धूप होने के कारण लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। मतदान की जो संख्या थी वो धीरे धीरे घट रही है। जी, अगर श्रावस्ती की बात की जाए 11 बजे तक के आंकड़े आए हैं, 26.69% मतदान हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 13.51% सुबह 9 बजे तक और 26.69% अभी 11 बजे तक। क्या लग रहा है कि क्या आंकड़े एक बेहतर स्थिति में पहुंच पाएंगे शाम तक?
श्रावस्ती की बात की जाए तो क्योंकि यहाँ पे अभी तो फिलहाल के लिए धूप अधिक से ज्यादा धूप होने पर कहीं न कहीं मतदाताओं की संख्या थोड़ी घटी है, लेकिन जो अगर आंकड़े की बात की जाए तो श्रावस्ती का मतदान प्रतिशत मान के चलिए कि 60% तक जाएगा कम से कम, क्योंकि यहाँ के जो मतदाता हैं काफी उत्साहित है और मतदान करने के लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा धूप है, धूप ज्यादा होने के कारण लोग चूंकि छांव का इंतजार कर रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि शाम के टाइम में थोड़ा जब धूप कम होगी तो मत करेंगे और मतदान जाएगा। पिछले वर्ष अगर 2019 में श्रावस्ती का टोटल मतदान प्रतिशत 65 था, इससे ऐसे ही गर्मी थी, गर्मी ज्यादा बढ़ने की वजह से मतदान प्रतिशत कहीं न कहीं जरूर कुछ कम होगा। बात की जाए अगर चंद्रप्रकाश, तो मायावती ने इस बार एमडी कार्ड खेला है, यानी कि मुस्लिम और दलित कार्ड यहाँ पर खास तौर से खेला गया है। क्या त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है? क्या मायावती का जो ये गेम प्लान है इसकी वजह से विपक्ष को, यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों को कुछ नुकसान होने के चांसेस दिख रहे हैं? आपको बताना चाहूंगा, मायावती ने यहाँ पे मैनुद्दीन अंसारी उद्दन खां को प्रत्याशी बनाया है, जो कि पहली बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर टक्कर की बात की जाए, अगर लड़ाई की बात की जाए, तो लड़ाई यहाँ पे बीजेपी और इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी से है। बाकी बसपा लड़ाई क्षेत्र से कहीं ना कहीं बाहर दिख रही है। दलित जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ मत कर रहे हैं। जी, अगर चंद्रप्रकाश बात की जाए, हमने अलग अलग आज हमारे जो संवाददाता हैं उनसे बात की, जो वोटर्स हैं उनके मन में स्थिति क्या है, क्योंकि कई जगह विकास कार्यों को लेकर मतदान का बहिष्कार भी होता आया है। कई बार हमने चरणों में देखा है कि लोग नाखुश हैं और इस बार परिवर्तन की बात कर रहे हैं। श्रावस्ती की अगर बात की जाए, श्रावस्ती सीट पर भी क्या लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, यानी कि जो प्रत्याशी हैं या जो बीजेपी है कैंडिडेट है उसके खिलाफ वोट डालते हुए नजर आने की कोशिश है क्या? श्रावस्ती की बात की जाए तो श्रावस्ती में चूंकि यहाँ पे कुर्मी मतदाता अत्यधिक है, निर्णायक मतदाता है, 33% कुर्मी है, तो यहाँ पे जातिवाद के आधार पे लोग मत कर रहे हैं। जातिवाद के आधार पे इंडिया गठबंधन ने राम श्रवण वर्मा को प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि राम श्रवण वर्मा बसपा से सपा में शामिल हुए थे और इस कारण से यहाँ पे जातिवाद ट्रंप कार्ड खेला है सपा ने, और कहीं ना कहीं जातिवाद के आधार पे लोग मत कर रहे हैं। अगर बात की जाए भाजपा साकेत मिश्रा की, तो साकेत मिश्रा की लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी के राम श्रवण वर्मा से है, क्योंकि वर्मा इससे पूर्व में 5 साल सांसद रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी व्यक्तिगत पूर्व की भी पकड़ है। और अगर इस टाइम बात की जाए तो साकेत मिश्रा भी, क्योंकि साकेत मिश्रा 8 वर्षों से लगातार श्रावस्ती में सेवा दे रहे हैं, उन्होंने कोरोना काल से लेकर के बाढ़ क्षेत्र तक उन्होंने श्रावस्ती में काफी बड़ा योगदान दिया है। तो लड़ाई यहाँ पे श्रावस्ती में अगर देखी जाए तो सीधा सपा और बसपा की लड़ाई देखी जा रही है। जी बिल्कुल, हमारे साथ राहुल भी मौजूद हैं प्रयागराज से। राहुल, प्रयागराज की स्थिति की बात की जाए, आपके पीछे लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन इस समय जो सियासी पारा है वो थोड़ा सा घटते हुए दिख रहा है, क्योंकि इस समय टेम्परेचर जो है, सूर्य का पारा जो है वो बढ़ चुका है। लेकिन ऐसे में अगर वहां के जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनके मन में क्या पारा, सियासी पारा चल रहा है, सियासत क्या चल रही है? जी, ऐसे जैसा कि आज जो धूप तेज है, धूप तेज होने के कारण कहीं न कहीं जो वृद्ध हैं वो नहीं निकल पा रहे हैं मतदाता, पर लेकिन जो जागरूक और पढ़े लिखे जो जानते हैं मत क्या होता है, वो तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप दर्शकों को दिखा रहे, देखिए पीछे ये महिलाएं आ रही हैं, ये देखिए महिलाएं वोट लेके आ रही हैं, और इस साइड आप देखें ये सब जो व्यक्ति हैं, जो मतदाता है, ये खड़े हुए हैं वोट देख के। आप लोग वोट दे के आए हैं? पक्का ना? पक्का। दादाजी ये बताएं, अभी आपका क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा है कि राष्ट्र हित में और देश के हित में जनता को जो है वोट देना चाहिए। बाकी ये लोकल स्तर के जो मुद्दाएं हैं, इससे देश का भविष्य नहीं सुधरेगा। सबसे बड़ा देश है, तब उसके बाद जात पात धर्म और वोट है, और देश हित में केवल मोदी एक ऐसा शख्स है जो कि भारत को आगे बढ़ा सकता है। राहुल, देश की बात इन्होंने की है, लेकिन देश बनता है शहरों से, कस्बों से, उसके बाद कस्बों और शहरों से राज्य बनता है, राज्यों से देश बनता है। लेकिन अगर विकास की बात करें, सीधे देश की बात कर रहे हैं, क्या क्षेत्र का विकास मायने नहीं रखता? सड़क बना, नाली बना, सब हुए, और भविष्य के लिए आज भी की जरूरत है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा तो है, अभी हो रहा है, कहीं कहीं बोर्ड नहीं पड़ रहा है, कहीं कहीं लोग बात कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं कि नाली नहीं है, पानी नहीं है, इसकी बात हो रही है। इसकी बात ही देखे, लोकल पे देखिए, जैसे परिवार होता है वैसे लोकल समस्याएं होती हैं, लेकिन लोकल समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन हमको देश का भविष्य देखता है, राष्ट्र हित जिसमें हो, उस दिल्ली की कुर्सी पे कौन ऐसा शख्स है जो राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए
काम कर सकता है। और पूरे राष्ट्र अपने देश में, प्रदेश में योगी और देश में मोदी, यही दो ऐसा शख्स है जो देश को आगे बढ़ा सकता है, बढ़ा रहा है। और अन्य क्या है, अन्य भी तो लड़ रहे हैं, वो भी पार्टी पर इंडिया गठबंधन वो भी कह रही है कि हम आ रहे हैं। नहीं, जब एक राजा ही अपना नहीं चुन पा रहे, वो कह रहे हम बनेंगे, वो कह रहे हम बनेंगे, कोई बन ही नहीं पाएगा। ये ठगबंधन है, सब खींचातानी करेंगे आगे। ये जो गठबंधन है, ये ठगबंधन है, ये लोग आपस में ही लड़ेंगे। देखिए ममता बनर्जी क्यों अलग हो गई, गठबंधन में कहाँ है? बिल्कुल राहुल, आपका और प्रयागराज से और चंद्र प्रकाश श्रावस्ती से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर से एक बार कोशिश करेंगे आपके पास जुड़ने की, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समय की जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त जो आंकड़े हैं 11 बजे के जो आंकड़े 27.06% आंकड़े सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी 27.06% मतदान हुआ है। और इस वक्त की बड़ी खबर अब आ रही है संत कबीर नगर से। रुक करते हैं इस बड़ी खबर की ओर, जहां पर मतदान का बहिष्कार हुआ है। संत कबीर नगर से मेहनिया गांव में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। सड़क की समस्या को लेकर किया मतदान का बहिष्कार। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक पड़े मात्र 10 मत। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां संत कबीर नगर से यह खबर सामने आ रही है, मेहनिया गांव में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। सड़क की समस्या को लेकर किया मतदान का बहिष्कार। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक पड़े कुल 10 वोट। मेहनिया गांव में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। इस वक्त की यह बड़ी खबर। सड़क की समस्या को लेकर किया मतदान का बहिष्कार। तो सुबह 7 बजे से 10 बजे तक पड़े कुल 10 वोट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेहनिया गांव में लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। इस वक्त की बड़ी खबर संत कबीर नगर से, जहां सड़क की समस्या को लेकर लोगों ने किया मतदान का बहिष्कार। एक तरफ आज उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है, दूसरी तरफ अब हम आपको लेकर चलते हैं बलिया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा जारी है। करवाता है हर घर नल के माध्यम से हर घर तक पाइप पेयजल की स्कीम और नल में शुद्ध पानी उपलब्ध करा करके लोगों को आरोग्यता की ओर अग्रसर किया जा रहा है। गरीबों के लिए भी ढेर सारी योजनाएं 10 वर्ष में आपने देखी होंगी। 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सौगात प्राप्त कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं लोगों से जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, अरे थोड़ा सोचो, एक भारत है मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, कुल आबादी 23 करोड़ लोग भूख से बिलखते हुए दिखाई देते हैं। जो लोग पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं, इनको जाना चाहिए पाकिस्तान में कोई इनको भीख भी नहीं देगा, भीख भी नहीं देगा पाकिस्तान में कोई। बहन और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा, और मोदी जी ने कहा है कि 4 जून को जब फिर एक बार मोदी सरकार बनेगी तो 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। बहन और भाइयों, 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले गए। देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन
और उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था की है कि होली और दीपावली के अवसर पर एक एक भरा हुआ सिलेंडर इन परिवारों को फ्री में उपलब्ध कर